तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको करा रहा था संविधान के भाग की एक ट्रिक, एक कहानी के तौर पर, है ना। और लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से पंचायत ने संघ और राज्य में एंटर किया था, है ना। अब हम देखेंगे किस तरीके से उसकी बुनियाद हिला दी थी, है ना। यानी कि अपनी रिमेनिंग कहानी का सेकंड पार्ट जो कि बहुत दिलचस्प है उसको देखते हैं। क्लियर है। लेकिन उसे शुरू करने से पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देखो कर दो यार, है ऐसा मत करो कि भाई नहीं कर रहे तुम, है ना। देख तो लेते हो लेकिन करते नहीं हो, है। यूट्यूब की सेटिंग में सब पता चल जाता है नहीं है, तो कर दो यार, है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का अगला पार्ट जो कि बहुत ही क्या है, विशेष है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप तब तक एक बार पुरानी कहानी क्या कर लो, रिवाइज कर लो, मैं भी करा देता हूँ। एक बार की बात है, संघ और राज्य ने अपना क्षेत्र डिसाइड किया, संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद उन्होंने उन्हें नागरिकता दी, यानी कि जिस क्षेत्र पर इन्होंने राज्य किया उन लोगों को नागरिकता दे दी। नागरिकता के बाद उन्हें कुछ अधिकार दिए, तो मौलिक अधिकार। अधिकार देने के बाद उन्होंने उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आप कह सकते हो राज्य ने उन्हें निर्देश दिए। निर्देश देने के बाद उन्हें अपने कर्तव्यों का एहसास हो गया, तो मूल कर्तव्य। उसके बाद संघ ने अपनी शक्ति बढ़ाई, तो भाग 5 संघ क्षेत्र। फिर राज्य ने अपनी शक्ति बढ़ाई, तो भाग 6 राज्य क्षेत्र। 7 हटा दिया गया, 8 दोनों ने मिलकर बताई, 9 में ट्विस्ट आया, पीछे पीछे नगर पालिका आ गई। ट्विस्ट क्या था, पंचायत। अब देखो पंचायत क्या करेगी, अब सुनो। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पंचायतों ने दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि यार हमें किसी भी तरीके से इनके इस क्षेत्र पर कब्जा करना है। पंचायतों ने दिमाग लगाया भाई, है ना, क्योंकि ये मट्ठा गुड़ बढ़िया दिमाग, घी भी पीवे तो तेज सा रहा है थोड़ा। तो पंचायतों ने दिमाग लगाया कि यार इन्हें किस तरीके से इनके क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, इन्हें किस तरीके से यहाँ से भगाया जाए। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर फूट डालनी हो तो लोगों में जातिवाद का पंगा भिड़ा दो कि तू तो छोटी जाति का, तुझे देख कैसे कैसे कर रहे हैं, तेरे से कपड़े साफ करवा रहे, जूता पॉलिश करवा रहे। उनके मन में हीन भावना पैदा कर दो कि तेरे साथ भेदभाव हो रहा, तेरे साथ ये हो रहा, तेरे साथ वो हो रहा। यही काम किया पंचायतों ने। कहने का मतलब जितनी भी या निम्न समुदाय के लोग थे, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। और अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से होते हैं, एससी और एसटी। तो भाग 10 में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है। बात समझ में आई या नहीं। भाग 10। तो आप यहां पर देख लेना, ये भाग यहां पर हो गए थे कितने, लगभग 11 भाग हो गए थे, तो ये 12 होगा, है ना। एक तो 4 के ऐड हो जाएगा और एक 9 के ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के भाग हो जाएंगे 5, और ये हो जाएगा 5 5 10, लगभग 11 भाग, है ना। एक बार चेक कर लो काउंटिंग क्या थी। नंबर 1 पर थे संघ राज्य क्षेत्र, नंबर 2 पर नागरिकता, नंबर 3 पर मौलिक अधिकार, नंबर 4 पर नीति निर्देशक तत्व, नंबर 5 पर मूल कर्तव्य, नंबर 6 पर राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, निरस्त, संघ राज्य क्षेत्र, 10 में पंचायत, 11 में नगर पालिका और 12 में आ जाएगा भाग 10। तो ये काउंटिंग साथ के साथ करते चलना भाई आप लोग, क्योंकि भागों की संख्या है 25 और वो 25 ऐसे ही निकल कर आएगी। बात समझ में आई है नहीं। तो सबसे पहले भड़काना शुरू किया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शॉर्ट में लिख लो एससी और एसटी। आर्टिकल में लास्ट में लिखवा दूंगा। तो भड़का दिया भाई, ये भड़क गए। इन्होंने कहा तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा हमारे साथ ऐसा किया। तो इन छोटे छोटे समुदाय के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, किनके खिलाफ, संघ और राज्य के खिलाफ। तो संघ और राज्य दोनों में क्या पड़ गई, फूट। बड़ा भाई कह रहा छोटा भाई को, अरे तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इन्होंने मारा। तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई बच गई, संबंध क्या हो गए, खराब। तो संबंध से याद रखना है भाग 11। भाग 11 में आता है संघ व राज्य के बीच संबंध, संघ व राज्य के बीच संबंध। इनमें एक्चुअली में क्या है वो जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। क्लियर है, समझ में आया। सबसे पहले पंचायतों ने
जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। तो भाग 10 में संघ, अनुसूचित जाति व जनजाति, जिससे संघ और राज्य के बीच के संबंध क्या हो गए? खराब। तो संघ व राज्य के बीच संबंध भाग, अगला भाग क्या बेवा तो जब संघ और राज्य के बीच संबंध खराब हो गए, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद क्या आप व्यापार कर लोगे, काम धंधा चला लोगे? मुझे तो लगता नहीं चला लोगे। इनके बस की नहीं हुआ चलाना संघ और राज्य के बीच। तो पंचायतों ने इनका जितना कामकाज था वो चलाना शुरू कर दिया, और जितना भी उससे पैसा आता था, वित्त, संपत्ति, वाद, संविदाय, उन सब पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बात समझ में आई या नहीं है? तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, वाद, संविदाय, ये सब की सब हथियाले किसने? पंचायतों ने और नगर पालिका ने। है ना ट्विस्ट वाली बात। अब जब आपके पास संपत्ति होगी, पैसा होगा, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है, कोई बिजनेस करोगे ना, है या नहीं है? और बिजनेस कहाँ करोगे? छोटे लेवल से। और छोटा कौन है इनमें? राज्य। तो भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, समझ में आए ना? बिजनेस, ट्रेड, तो शुरू कर दिया किसने? पंचायतों ने। तो पंचायतों के पास जब संपत्ति आ गई, वित्त आ गई, तो उन्होंने अगले भाग में, यानी कि भाग 13 में भारत के राज्यों के भीतर व्यापार करना शुरू कर दिया। राज्यों के भीतर व्यापार, बात समझ में आई या नहीं? अब जब व्यापार शुरू कर दिया तो व्यापार पर किसका कब्जा? पंचायत और नगर पालिका का कब्जा। तो देखते ही देखते संघ और राज्य सड़क पर आ गए। अब जब सड़क पे आ जाएंगे तो झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को अपनी सेवाएं देनी शुरू करी। किसने? संघ और राज्य ने लोगों को क्या देनी शुरू करी? अपनी सेवाएं। इसका मतलब यह है कि संघ और राज्य, भाई इन दोनों ने तो शुरू की ना, तो संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं। कहानी से जोड़ लो भाई बस भागों को, तो समझ जाओगे। तो भाग 14 संघ व राज्य के बीच लोक सेवाएं, या के अधीन, अधीन लिखना, के अधीन लोक सेवाएं। बताओ जी, बात समझ में आई नहीं है? तो देखते देखते पंचायतों ने हर चीज पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो बस भाग 14 के, भाग 14 के अधिकरण, सब चीज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? पंचायत और नगर पालिका ने। यह था इस कहानी का तीसरा एपिसोड। समझ में आई या नहीं? ये इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि KGF चैप्टर 3 मेरी भी थोड़ी समझ में आया नहीं, पर मतलब जैसे दिखाया गया तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, पर ठीक है नहीं है। वो क्या ना कि भाई दूसरे देशों में जाकर व्यापार वो कर रहा, लूट रहा दूसरे देशों को, तो कुछ बात समझ में आई नहीं थी। चलो ठीक है जैसा भी है। तो अब क्या हुआ? सबसे पहले पंचायतों का ट्विस्ट आया नो क्या में। इन्होंने छोटी जातियों को भड़काना शुरू कर दिया, SC ST, जिससे राज्य और संघ के बीच संबंध क्या हो गए? खराब। सारी संपत्ति लूट ली। लूटने के बाद जितने भी संघ और राज्य थे उन्होंने लोगों को अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी, और देखते देखते पंचायत ने सब पे कब्जा कर लिया। बात खत्म। बात यहीं क्या होती है? खत्म। आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लो और फिर इसको लिख लो, अभी के अभी याद। क्लियर है? अब देखो अगला ट्विस्ट क्या हुआ। अगले ट्विस्ट में संघ और राज्य ने कहा, अरे भाई हम तो अपना क्षेत्र वापस लेंगे, अब तुम लड़ेंगे, तू लोगों को ढूंढना शुरू कर, लोगों को बटना शुरू कर, लोगों को ढूंढना शुरू कर दे। तो संघ राज्य ने मिलकर दोनों ने लोगों को ढूंढना शुरू किया भाई। तो लोगों को ढूंढने का मतलब क्या है कि ताकतवर लोगों को शामिल करना है, यानी कि निर्वाचन ऐसे लोगों को करना है जो ताकतवर हो। निर्वाचन, समझ गए ना? तो भाग 15 में आ जाएगा निर्वाचन। निर्वाचन कर लिया निर्वाचन। अब आपको पता आपकी टीम में ताकतवर लोग हैं, क्यों ना बंदूक के भी दे दी जाए, कुछ विशेष उपबंध, कुछ विशेष शक्तियां दे दी जाए, स्पेशल उन लोगों को जो संख्या में कम है लेकिन ताकतवर है। तो कुछ वर्गों को विशेष उपबंध देना।
भाई सेना में राजपूत खड़े, इन्हें तलवार दे दो, सेना में जाट खड़े, इन्हें भल्ले दे दो। तो कुछ विशेष वर्गों को या कुछ वर्गों को विशेष उपबंध दे दिए। तो अगला जाएगा भाग 16, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं? अब करो युद्ध। लेकिन संगूर राज्य ने डिसाइड किया कि पंचायत सामने है। अब पंचायत है अनपढ़, वो तो खड़ी बोली जानती होगी, अपनी भाषा जानती होगी, हम इंग्लिश में बात करेंगे। संगूर राज्य किस में बात करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे। अब जब सारी स्ट्रेटेजी इंग्लिश में बन रही है, सब कुछ इंग्लिश में काम चल रहा है, पंचायतों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है या नहीं है? तो क्या डिसाइड किया इन्होंने? भाषा। और भाषा की जगह आप बोलोगे राजभाषा। क्या बोलोगे? राजभाषा। तो 17 पे हो गया खतरा, तो भाग 17 राजभाषा। उसके बाद भाग 18। अब राजभाषा इनकी इंग्लिश बोलती लग गया भाई पंचायतों पर। आपातकाल। आपातकाल का मतलब क्या है? जब आप कहीं भी नए जाते हो, आपको उसकी भाषा समझ में ना आए, आपके पास उस कंट्री के पैसे ही नहीं है, तो एक तरीके से आपातकाल है ना। आप पे इमरजेंसी है, अरे कहाँ से अरेंजमेंट करे, कैसे अरेंजमेंट करे, यही तो सोचोगे, है या नहीं है? तो वही आपातकाल लग गया इन पे भाई। तो भाग 18 इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। अब चूंकि पंचायत पावर में थी भाई इस वक्त, तो ये बात सब जगह फैल गई, अरे भाई कि पंचायतों पर आपातकाल लग गया भाई, पंचायतों पर अंग्रेजी ना आती। अब इस बात को फैलने में भाई कोई गलत चीज़ फैलने में टाइम थोड़ी ना लगे, इसे भी नहीं लगा, इसने भी तूर पकड़ लिए, सारी जगह ये बात फैल गई, प्रकीर्णन हो गया कि पंचायतों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। तो ले भाई भाग 19 क्या हो गया? प्रकीर्णन। बहुत अच्छी बात है भाई, घुटनों के बल आ गई पंचायत। जब सब जगह थू थू मैं होने लगी, तो पंचायतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे बुलडोजर चलने वाला हो रहा ना भी इंसिडेंट, जिस पे भी बुलडोजर चल रहा, वही गुंडा आकर थाने में आत्मसमर्पण कर रहा कि लो जी मैं गिरफ्तार कर लो, वैसा ही पंचायतों ने घुटने टेक दिए और कहा, अब संग तो इंग्लिश बोल ली, यू ब्लडी इडियट, फलाना ढिमका ना, पंचायतों के पल्ले कुछ पड़ा नहीं। अरे नको महाराज कुछ छूट दे दो, मैं कम से कम भाषा तो चेंज कर लो। अब भाषा चेंज करने का मतलब है संशोधन। भाई जब भी कुछ चेंज करना हो तो क्या होगा? संशोधन होगा भाई। तो भाग 20 में आ जाएगा संविधान संशोधन। बात समझ में आई या नहीं? और उन्होंने कहा चल ठीक है संशोधन कर देंगे। संशोधन कर दिया भाई। संशोधन करने के बाद पंचायतों को ये कहा कि अब निकल लो। पंचायतों ने कहा भाई कहाँ जाएंगे हम? जैसे सीए का है नहीं क्या कि भाई जो भी यहाँ गैर रह रहा है, गैर तरीके से रह रहा है, वो भागो यहाँ से। कहाँ जाएंगे वो? समझने वाली बात है, कहाँ जाएंगे भाई? वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, कोई पता ठिकाना नहीं है। खैर वो तो गवर्नमेंट सोचेगी कहाँ जाना है, तो ये सोचने लगे कि भाई जावे कहाँ, है या नहीं है? तो यहाँ पर संघ और राज्य ने कहा चल ठीक है, एक संशोधन के थ्रू हम एक काम कर रहे हैं, तुम ना यहाँ पर टेम्परेरी रह सकते हो। कहने का मतलब जब भी कुछ दिमाग खराब करने वाली बात की तुरंत भगा देंगे यहाँ से। तो अस्थायी, कुछ भी संक्रमण हुआ, कुछ भी एकदम से कुछ हुआ, तुरंत बाहर कर देंगे तुम्हें। तो अस्थायी, अस्थायी। और एक टर्म और जोड़ लेना, संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन गलत लिख दिया। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लू फैल गया हुआ है। संक्रमणकालीन भी बीच में आ गया, चलो आप जोड़ लेना इसको, संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन। जब भी कुछ हमें ऐसा दिखा कि तुम यूं कर रहे, तुरंत भगा देंगे तुम्हें यहाँ से। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? अब क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेकिन एक नाम बदल के रहोगे तुम यहाँ, और नाम तुम्हारा अब पंचायत नहीं पंचायती राज होगा। हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। तो हिंदी में नाम रख दिया पंचायत, संक्षिप्त नाम रख दिया कुल मिला के। तो इसमें आ जाएगा संक्षिप्त नाम हिंदी। कुछ निरसन भी इसके अंदर दिए गए हैं, लेकिन आप भाग को याद करने के लिए इतना लिख सकते हो, इतना भी काफ़ी है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? ये थे भाई भाग। तो कितनी काउंटिंग आई? 25 की।
तो अब भाग कितने हैं? 25 है। समझ में आई पूरी की पूरी ट्रिक, पूरी की पूरी कहानी, किस तरीके से क्या चल रहा है। एक बार आंख बंद करके उसी तरह जैसे जुल्फे लहराते हुए परियां उड़ रही हैं, टिड्डे तितलियां, उन्हें याद कर लो हैं, और उन्हें याद करके फिर आ जाओ यहाँ से, और इन्हें भी ऐसे ही सोच लो जैसे उन्हें सोच रहे थे अभी, है नहीं? देखो इधर से इधर आ जाओ मेरी तरफ। सबसे पहले क्या हुआ? अनुसूचित जनजाति को भड़का दिया। भड़काने से संघ राज्य के संबंध खराब, 10-11। विसंपत्ति लूट ली, 12। उन्होंने क्या किया? भारत के राज्यों के भीतर व्यापार शुरू कर दिया, 13। लोक सेवाएं देने शुरू कर दी संघ राज्य ने, 14। सब जगह सब चीज का अधिकरण कर लिया, 14 क्या। 15 में निर्वाचन शुरू कर दिया, 16 में कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, 17 में कुछ भाषा डिसाइड की, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते, राजभाषा हो गई। 18 में आपातकाल लग गया, ये बात सब जगह फैल गई। 19 में प्रकीर्णन, कुछ संशोधन कर दिया, तो 20 में संशोधन से कहा अस्थायी रहेगा, 21 में अस्थायी, एक नाम दे दिया, संक्षिप्त नाम, या हिंदी में पंचायती राज भाग 22। ये हो गए टोटल के टोटल भाग 25 के 25। तो जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने पहले शुरू से कहानी बताई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देखो फिर इसको देखना। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये थे भाग याद करने की ट्रिक। तो अगर बढ़िया लगी हो कहानी तो यार लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो आई होप कर भी दिया होगा, या नहीं भी किया तो यार फिर से प्रेस कर दो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब ऐसा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अरे भाई सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार याद कर लेना ढंग से, तो किसी एग्ज़ाम में फिर रट्टे मारने की जरूरत ना पड़े, है नहीं? अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पूछ लिया भाग 4 में क्या है, ऐसे दे देगा भाग 4, भाग 9, भाग 16, भाग 15, इधर दे दिए उनमें क्या क्या है, आगे पीछे करके मिलाओ। समझ में आगे नहीं आगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर एक बार ये कहानी याद कर ली ना भाई, तो ऐसे गिन दोगे ऐसे। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। शेयर कर दियो।